हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन और इसका एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सो टुडे विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 51। लेट्स सी क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ सिंगल करेक्ट। इट सेज एफ एक्स इक्वल्स टू पी ई टू पावर 2x प्लस क्यू ई टू पावर x प्लस आर एक्स सेटिस्फाइज दिस कंडीशन एफ ऑफ जीरो इज -1। तो अगर एफ ऑफ जीरो की बात करें तो वो हो जाएगा पी प्लस क्यू। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और एफ डैश ऑफ एल इन टू, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा हमारे पास 2p ई की पावर 2x प्लस क्यू ई की पावर x प्लस आर। और एफ डैश ऑफ एल इन टू अगर हम निकालें तो दैट विल बी 2p ई टू पावर एल एन ऑफ 4 प्लस क्यू ई टू पावर एल एन टू प्लस आर। मैंने 2 को पावर में लेके गया हूँ, है ना। तो हो जाएगा 8p प्लस 2q प्लस आर। और इसका वैल्यू 31 दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2। एक और इक्वेशन हमें चाहिए जिससे कि हम आर का वैल्यू भी निकाल सकें। पी और क्यू में इक्वेशन, पी क्यू आर में हमें इक्वेशन चाहिए। तो एक काम करते हैं, थर्ड इक्वेशन देखते हैं क्या बोला गया है। 0 से लेके एल एन 4 एफ एक्स माइनस आर एक्स। एफ एक्स में से आर एक्स हटाएंगे तो हमें मिलेगा पी ई टू पावर 2x प्लस क्यू ई टू पावर x डी एक्स। इसका वैल्यू 39/2 दिया है। तो p बाई टू ई टू पावर 2x प्लस क्यू ई टू पावर x लिमिट 0 से लेके एल एन 4 इक्वल्स टू 39/2। ये हमें दिया गया है ना। इसके बाद अगर हम वैल्यूज रखें तो p बाई टू ई टू पावर 2 एल एन 4 प्लस क्यू ई टू पावर एल एन 4 माइनस p बाई टू माइनस क्यू इक्वल्स टू 39/2। ऐसा इक्वेशन आएगा 39/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 2 पावर में जाएगा तो 4 स्क्वायर हो जाएगा 16। 16 इंटू पी बाई टू हो जाएगा 8p प्लस 4q माइनस पी बाई टू माइनस क्यू इक्वल्स टू 39/2। पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस बिकम्स 15p बाई टू प्लस 3q इक्वल्स टू 39/2। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15p प्लस 6q इक्वल्स टू 39। ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2। नाउ हमें एक और इक्वेशन चाहिए, वो हमें शायद, सॉरी एक इक्वेशन नहीं चाहिए, अभी हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गया। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर लेंगे। तो आई मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 6। तो मिलेगा 6p प्लस 6q इक्वल्स टू -6। हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो आ जाएगा 21p इक्वल्स टू 39 माइनस 6 30। एक्चुअली सब्ट्रैक्ट करना चाहिए तो 15 माइनस 6 9p इक्वल्स टू 45। तो p आ जाएगा 5। p 5 आ गया और p प्लस q कितना है -1। तो q हो जाएगा -6। q अगर -6 है, p 5 है, तो r का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 8 इंटू पी इज 40 प्लस 2q -12 प्लस r इक्वल्स टू 31। r इक्वल्स टू -1। ठीक है, सॉरी, r इक्वल्स टू 31 माइनस 28 3। तो हमें चाहिए क्या, p प्लस क्यू प्लस आर। 5 और 3 8 माइनस 2, तो 2 आ जाएगा हमारे पास। p प्लस क्यू प्लस आर इज 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। एक एफ एक्स स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। एक एफ एक्स स्टेटमेंट दिया हुआ है, एक मिनट इसको थोड़ा सा, हाँ, एक एफ एक्स स्टेटमेंट दिया हुआ है और पूछा है इंटीग्रेशन -पाई से लेके पाई तक एफ एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू पूछा है। तो पहली बात तो मुझे देखना चाहिए फंक्शन इवन है या ऑड है। तो अगर हम फंक्शन को अच्छे से देखें, स्टेटमेंट को अच्छे से देखें, तो हमारे पास सेक एक्स है इवन फंक्शन, कॉस एक्स है इवन फंक्शन, कॉस स्क्वायर एक्स है इवन, कॉस स्क्वायर एक्स इवन, कॉसेक स्क्वायर एक्स इवन। तो फर्स्ट रो के थर्ड एलिमेंट, मतलब अगर मैं इसको जूम करूं तो ये वाला जो है ना, इसको छोड़ के सब इवन फंक्शन है। इसमें भी इनफैक्ट ये भी इवन है, पहला वाला टर्म। बस ये वाला जो है, इसमें आ रहा है हमारे पास कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
तो बेसिकली ये भी क्या हो गया, cos x भी इवन होता है और sin स्क्वायर x भी इवन होता है, तो ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या हो गया, इवन हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स 0 से लेके पाए एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, 0 से लेके पाए एफ एक्स डी एक्स इसको लिख सकते हैं। दूसरी बात, अगर हम इसके आगे बात करें तो अगर क्वींस रूल लगाएं इसमें, डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वींस रूल, तो सेक ऑफ पाई माइनस एक्स होता है माइनस सेक एक्स, कॉस ऑफ पाई माइनस एक्स होता है माइनस कॉस एक्स। या फिर हम ऐसा करें किंग्स रूल लगा के ऐड करें, तो होगा क्या कि ये माइनस में आएगा, ये माइनस में आएगा, बाकी सारे टर्म्स यहाँ पे प्लस में आएंगे, और पाई माइनस एक्स से सेक स्क्वायर एक्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कॉट एक्स और कॉसेक एक्स पे थोड़ा फर्क पड़ेगा, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा तो सेक एक्स और सेक माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, कॉस एक्स और कॉस माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बचेगा बस, है ना। तो सेक स्क्वायर एक्स 2 बार ऐड हो रहा है तो 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, बाकी किसी पे फर्क नहीं पड़ेगा। और हम 1/2 भी कर रहे हैं, तो बेसिकली ये ऐसा बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से लेके पाए डिटरमिनेंट ऑफ 0 0 सेक स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स 1 कॉस स्क्वायर एक्स ऐसा इंटू डी एक्स, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए 2 टाइम्स 0 से पाए, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसके बाद ओपन करूंगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 4 माइनस 1, सॉरी माइनस कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर एक्स को मैंने लिख लिया 0 से पाए 1 बाई कॉस स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर माइनस 1 इंटू कॉस स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो गया हमारे पास -2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस 2x माइनस 1, 0 से लेके पाई डी एक्स। कॉस 2x का तो साइन 2x बाई 2 आएगा, लिमिट रखेंगे तो 0 होने वाला है, और इसका 1 का x हो जाएगा, और अच्छा तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस पाई, करेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन में है क्या माइनस पाई, हाँ माइनस पाई है ऑप्शन में, इसका मतलब ये आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 पे। 53 में क्या बोला है वो देखते हैं। पाई से लेके 2 पाई बॉक्स ऑफ 2 साइन एक्स डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, यहाँ पे देखो बॉक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक हेल्प ऑफ ग्राफ। देखो क्या करेंगे हम, 0 से पाई में पहले साइन एक्स का ग्राफ बना लेता हूँ। जब 2 टाइम्स करेंगे तो इसका पीक वैल्यू 2 पे चला जाएगा और इसका मिनिमम वैल्यू -2 पे चला जाएगा। पाई से 2 पाई में यही वाला इसका ग्राफ है। यहाँ पे बीच में एक लाइन y = 1 भी ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर बना सके। अब हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनाएंगे, तो ये वाले वैल्यूज़ का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो -1 से 0 है, इनका बेस यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली -1 से -2 का यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो मैं ग्राफ बना रहा हूँ वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ है, और हमें एरिया चाहिए पाई से 2 पाई में, मतलब ये पूरा एरिया चाहिए हमें, समझ में आ रही है ना, ये पूरा एरिया चाहिए। तो ये जो वैल्यू है 1, 2 साइन एक्स 1 कब होगा, जब साइन एक्स 1/2 होगा, तो पाई प्लस पाई बाई 6 7 पाई बाई 6, 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो 11 पाई बाई 6। तो हमारे पास 3 रेक्टेंगल जैसा कुछ दिख रहा है। तो एक का बेस हो गया पाई बाई 6 और हाइट हो गई 1, ठीक है। तो पाई बाई 6 इंटू 1, इसी तरीके से राइट साइड में भी ये वाला एक आएगा पाई बाई 6 इंटू 1, तो इंटू 2 प्लस इसका हाइट 2 है और इसका बेस 11 पाई बाई 6 माइनस 7 पाई बाई 6, 4 पाई बाई 6 मतलब 2 पाई बाई 3, तो हो जाएगा पाई बाई 3 प्लस 4 पाई बाई 3, दैट इज 5 पाई बाई 3। और एक नेगेटिव साइन लगा देंगे इसमें पूरे पे, क्योंकि ये ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे है, तो इंटीग्रेशन वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो -5 पाई बाई 3 आंसर आना चाहिए, विच इज ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। ओके, 5 पाई बाई 2 e टू पावर 10 इनवर्स x, 10 इनवर्स ऑफ sin x अपॉन e टू पावर 10 इनवर्स sin x प्लस e टू पावर 10 इनवर्स cos x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक काम कर सकते हैं हम, अगर ऐसे क्वेश्चंस में देखा जाए तो हम डायरेक्ट किंग्स लगाने का ट्राई करते हैं।
बट यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट किंग्स लगाएं तो कुछ फ़ायदा होगा नहीं, बिकॉज किंग्स लगाने से 3 पाई माइनस एक्स आ रहा है, तो साइन एक्स को साइन एक्स ही रखेगा और कॉस एक्स को माइनस कॉस एक्स कर देगा, वो और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो एक काम कर सकते हैं, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाए, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाए। तो हम इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर लेते हैं। कैसे ब्रेक करेंगे? 0 से 5 पाई बाई 2 अलग, माइनस 0 से पाई बाई 2 अलग। अब 0 से 5 पाई बाई 2 में मान लेते हैं इसको एफ एक्स डी एक्स और इसको बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आई है हमारा। तो आई में जब हम किंग्स रूल लगाएंगे 0 से 5 पाई बाई 2 में, तो देखो क्या होगा, 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स रखने से साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा। तो एफ ऑफ 5 पाई बाई 2 माइनस एक्स आएगा इधर, साइन को कॉस बदल देगा और कॉस को साइन बदल देगा, और 0 से पाई बाई 2 में यहाँ पे आएगा एफ ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, जो साइन को कॉस में और कॉस को साइन में बदल देगा। और जब दोनों को ऐड करेंगे हम 0 से 5 पाई बाई 2 में, साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस साइन में बदल जाएगा, तो ऐड करने से 1 आ जाएगा। तो 1 का इंडिकेशन हो गया 5 पाई बाई 2, और इसका 1 का इंडिकेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 में पाई बाई 2, तो 2i का वैल्यू आ गया 2 पाई, तो i का वैल्यू आ गया पाई, तो इसका आंसर आना चाहिए पाई, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या बोला है? तो एक काम करते हैं, पहले हम वी एन के बारे में सोचते हैं कि वी एन क्या हो सकता है। पहली बात हमें ये देख के समझ में आ रहा है कि वी ज़ीरो जो है, वी ज़ीरो तो ज़ीरो ही होगा, तो वी ज़ीरो को डिस्कस ही नहीं करते हैं, वी वन को डिस्कस करते हैं डायरेक्ट। तो वी वन है पाई बाई 2। किसी तरीके से वी टू का वैल्यू आ जाए तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो वी टू भी हम निकाल सकते हैं। वी टू के लिए हम साइन स्क्वायर 2x लिखेंगे, तो हो जाएगा 4 sin² x इंटू cos² x, sin² x हट जाएगा, तो बचेगा 4 0 से पाई बाई 2 cos² x dx। ठीक है, 4 0 से पाई बाई 2 cos² x dx, और चाहो तो इसको 1 प्लस cos2x भी ले सकते हो, 1 प्लस cos2x dx, 0 से पाई बाई 2 विच बिकम्स 2 इंटू पाई बाई 2 विच इज पाई। तो ये पाई आ गया, तो v2 का वैल्यू आ गया पाई। अब आगे बात करते हैं। तो v1 पाई बाई 2 आ गया, v2 पाई आ गया। मैं चाहूँ तो v3 निकाल सकता हूँ, लेकिन उससे अच्छा हम एक काम करते हैं, वी एन में से वी एन माइनस वन सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है। 0 से पाई बाई 2 में साइन स्क्वायर एन एक्स में से साइन स्क्वायर एन माइनस वन एक्स सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या आता है, और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स, तो आएगा 0 से पाई बाई 2 साइन स्क्वायर एन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एन माइनस वन एक्स, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो साइन ए माइनस बी मतलब साइन एक्स कट जाएगा, तो बचेगा साइन 2n माइनस वन एक्स अपॉन साइन एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ। ठीक है, इसको आप और भी सिंप्लीफाई करें 0 से पाई बाई 2 में, ये है हमारा वी एन माइनस वी एन माइनस वन। ठीक है, तो ये जो चीज़ है साइन 2n-1 एक्स अपॉन साइन एक्स, इसमें अगर हम n की जगह पे, पूरे फंक्शन में n की जगह पे n-1 रखें, तो वी एन माइनस वन माइनस वी एन माइनस टू, ये आ जाएगा 0 से पाई बाई 2 साइन 2n-3 बाय साइन एक्स डी एक्स, ऐसा। और अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आएगा वी एन प्लस वी एन माइनस टू वी एन माइनस वन। सब्ट्रैक्ट करने से साइन सी माइनस साइन डी बनेगा, और साइन सी माइनस साइन डी का वैल्यू फॉर्मूला होता है 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, ऐसा कुछ। और जैसे हम कॉस का इंडिकेशन करेंगे तो साइन आएगा, लिमिट रखने से ये वैल्यू जीरो आ रही है, इट इज़ वेरी इजी टू ऑब्जर्व, ये जीरो आ रहा है। तो वी एन प्लस वी एन माइनस टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ वी एन माइनस वन आ गया। इसका मतलब वी एन माइनस वन, वी एन माइनस टू और वी एन, ये तीनों
किस में हो जाएंगे, AP में हो जाएंगे। मतलब हमारा एक AP का फॉर्मेशन हो रहा है। तो अगर AP का फॉर्मेशन हो रहा है, V1 V2 हमने निकाल लिया, पहला टर्म π/2, दूसरा टर्म पाए तो अगला टर्म 3π/2, इस तरीके से AP चलता जाएगा। और हमसे पूछा है 100 टर्म्स का सम, तो π/2 प्लस पाए प्लस 3π/2, ऐसे 100 टर्म्स का सम बताना है। AP का फॉर्मूला लगा लेते हैं, n/2 ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म, तो पाए प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस इज π/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 50 इंटू 101 π/2। एक्चुअली 2 तो हमने कैंसिल किया है क्या, नहीं, 2 को कैंसिल नहीं किया, तो 25 टाइम्स 101 पाई, ठीक है, तो 25 पाई आना चाहिए। दिस इज इक्वल टू k π/2। तो हमसे क्या पूछा है, k का वैल्यू पूछा है, तो k इज 5050, तो ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसमें AP बन रही है और ये रिडक्शन फॉर्मूला जैसा लगता है, और रिडक्शन फॉर्मूला मान सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 56 में क्या बोला है, लेट S बी द एरिया बाउंडेड बाय दिस दिस दिस। तो 0 से पाई में हमें इसका एरिया चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव ग्राफ है तो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ की पावर मॉड ऑफ cos 4x dx, ये एरिया की बात हो रही है। और अगर मैं पाई माइनस एक्स रखूँ इसमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो मैं 2 टाइम्स 0 से π/2 e की पावर मॉड ऑफ cos 4x dx लिख सकता हूँ। और अगर मैं π/2 माइनस एक्स करूँ तो भी आई थिंक कोई दिक्कत आएगी नहीं, तो इसको 4 टाइम्स 0 से π/4 भी कर सकते हैं, e की पावर cos 4x dx, इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अगर मैं 4x को t ले लूँ तो 4dx विल बी dt, और लिमिट हो जाएगा हमारे पास 0 से लेके पाए e की पावर मॉड ऑफ cos t dt। अब 0 से पाई में फिर से हम अगर हम क्वींस रूल लगाएं तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 से π/2, और 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है cos t dt, इस तरीके से। तो दोबारा से समझते हैं हमने क्या किया, हमें एरिया निकालना है विच विल बी दिस, ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ग्राफ पॉजिटिव है तो डायरेक्ट 0 से पाई में इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्वींस देखा मैंने, क्वींस लगा के मतलब पाई माइनस एक्स रखा तो ग्राफ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब वो π/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैं उसको 2 टाइम्स 0 से π/2 लिमिट में ब्रेक कर सकता हूँ। फिर अगेन मैंने π/2 माइनस एक्स रखा एक्स की जगह पे, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब फिर से मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। फिर मैंने 4x को t ले लिया, तो ये ऐसा कुछ बन गया। और फिर से अगर मैंने क्वींस लगाया तो लिमिट को फिर से मैं ब्रेक कर दूंगा 0 से π/2 में, तो इससे मुझे ए ऑप्शन फर्स्ट वाला मैच हो रहा है। और अगर मैं किंग्स लगा दूँ इधर 0 से π/2, तो ये e की पावर sin t भी रिप्रेजेंट करेगा, मतलब ये सेकंड वाला भी करेक्ट है। अब इसका वैल्यू किससे कम है किससे ज़्यादा है वो हमें देखना है, तो एक काम करते हैं, sin t का हम मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं 1, तो इसका वैल्यू 2 की पावर 0 से π/2 e की पावर 1 से तो कम होगा, e की पावर 1 है ना, तो 2 टाइम्स हम एक बार π/2 रखेंगे तो e की पावर π/2 आएगा, और एक बार 0 रखेंगे तो 1 आएगा, तो s का वैल्यू हमारा इससे छोटा होगा, मतलब थर्ड वाला पार्ट भी करेक्ट है। फोर्थ वाला पार्ट देखते हैं, x का वैल्यू किससे ज़्यादा होगा, तो हम इंटीग्रेशन में एक काम करते हैं, साइन टी का मिनिमम वैल्यू रख देते हैं 0 से π/2 में, तो 0 होता है, तो 2 टाइम्स e की पावर 0 से ये क्या होगा, बड़ा होगा s का वैल्यू, तो e की पावर 0 1 होता है, तो ये हो गया 2 इंटू π/2, मतलब ये पाई से तो बड़ा होगा इंटीग्रेशन। अगर पाई से बड़ा है तो ऑब्वियसली π/2 से ही बड़ा है, तो फोर्थ पार्ट भी करेक्ट है। तो आई थिंक चारों करेक्ट है, विच ऑफ देम आर करेक्ट, ऑप्शन डी, ऑल 4, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। लेट f(x) be continuous and periodic function such that f of x equal to f of x plus t, तो t इसका पीरियड है, t इज द पीरियड ऑफ f(x), ठीक है। उसके बाद -2t से लेके a प्लस 5t f(x) dx, इसका वैल्यू 19 दिया है और बोला है a पॉजिटिव है, और 0 से लेके t तक f(x) dx का वैल्यू 2 दिया है, और हमें 0 से a में f(x) का इंटीग्रेशन बताना है। तो एक सिंपल सी बात है कि मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, -2t से लेके 5t तक
और 5t से लेके कितना 5t प्लस a तक एफ एक्स को, ठीक है, इसका जो 19 है। अब -2t से लेके 5t मतलब 7 हमारे पीरियड हो चुके हैं, तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स 0 से लेके t एफ एक्स डी एक्स, और 0 से t का वैल्यू 2 दिया हुआ है, मतलब ये 7 इंटू 2 है। -2t से 5t का मतलब क्या हुआ, 7 हमने राउंड कवर कर लिए एफ एक्स के, है ना। दूसरी बात, 5t से लेके 5t प्लस a का वैल्यू 0 से a के बराबर ही होगा, और यही हमसे पूछा है, और ये 19 है, तो 19 माइनस 14 हमारा आंसर आ जाएगा, दैट इज 5। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या बोला है, इंटीग्रेशन 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस पावर 4 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1 टेन इनवर्स सेक एक्स प्लस कॉस एक्स। तो मोस्टली मुझे यहाँ पे कॉस एक्स दिखाई दे रहा है और ऊपर साइन एक्स दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले काम मैं ये कर रहा हूँ कि कॉस एक्स को मैं टी ले लेता हूँ, जिससे कि माइनस साइन एक्स डी एक्स जो है वो डी टी पे काम आ जाए। नाउ दिस बिकम्स, जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी, 0 पे ये 1 हो जाएगा और π/2 पे 0 हो जाएगा लिमिट, और ऊपर बन जाएगा हमारे पास माइनस डी टी, और साइन स्क्वायर एक्स को लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। नीचे हमारे पास आएगा t⁴ प्लस 3t² प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय टेन इनवर्स t प्लस 1/t, ऐसा कुछ ये हमारे पास आएगा। आफ्टर दिस, इफ आई यूज नेगेटिव साइन टू चेंज द लिमिट्स 0 से 1 dt, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस t², और एक काम करते हैं, ऊपर नीचे t² से डिवाइड भी कर देते हैं, तो नेगेटिव ऑफ 1 माइनस 1/t², ठीक है, नीचे बनेगा t² प्लस 1/t² प्लस 3 टेन इनवर्स t प्लस 1/t। और अब t प्लस 1/t को z अज्यूम कर लेते हैं, तो लिमिट चेंज हो जाएगी, 0 पे ये इन्फिनिटी जाएगा और 1 पे ये 2 जाएगा, माइनस डी जेड अपॉन टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 1 ले सकता हूँ इसको मैं, तो z² प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स जेड। और टेन इनवर्स जेड को अगर मैं u ले लूँ तो ये डी यू लिखा हुआ है, मतलब ये लिखा हुआ है, लेट्स से मैं टेन इनवर्स जेड को भी कुछ कैपिटल एक्स ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा डी जेड डी एक्स बाई एक्स लिमिट फ्रॉम π/2 टू 2 टेन इनवर्स 2, तो माइनस एल एन एक्स लिमिट फ्रॉम π/2 से टेन इनवर्स 2। तो पहले π/2 रखना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो एल एन π/2 माइनस एल एन ऑफ टेन इनवर्स 2, ये हमारा आंसर आना चाहिए, दैट इज बी ऑप्शन। तो बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। अल्फा ग्रेटर देन -1 बीटा ग्रेटर देन -1 लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फाइनाइट। एक काम करते हैं हम, ऊपर और नीचे एन टू पावर बीटा से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ऊपर एन टू पावर बीटा से और नीचे सॉरी ऊपर एन टू पावर अल्फा से और नीचे एन टू पावर बीटा से डिवाइड कर देते हैं। तो बेसिकली ये जो पावर मल्टीप्लाई हो रही है वो यूज़ हो जाएगी, तो 1/n⁴ प्लस 2/n⁴ टिल n/n⁴। नीचे आएगा 1/n⁴ प्लस 2/n⁴, लाइकवाइज n/n⁴। तो ऊपर बन गया सिग्मा ऑफ r/n⁴, आर का वैल्यू 1 से लेके n तक, और नीचे आ जाएगा r/n⁴, r इक्वल टू 1 से लेके n तक, और 1/n भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, बिकॉज हम r/n को x और 1/n को dx लेने वाले हैं। सो दिस बिकम्स इंटीग्रेशन x⁴ dx 0 से 1 अपॉन 0 से 1 x⁴ dx। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 1/α प्लस 1 और नीचे आ जाएगा 1/β प्लस 1। सो दिस इज बीटा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1। सो विच इज ए ऑप्शन। तो 59 का ए आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं 60th क्वेश्चन पे। सो 1/1² प्लस 1/2² प्लस 1/3²
टिल इन्फिनिट टर्म्स इज पाई स्क्वायर बाई 6, और हमें ये दिया हुआ है 0 से 1 ln 1 प्लस एक्स बाय एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर बाई के। तो के का वैल्यू पूछा है। एक काम कर सकते हैं इसमें, हमें ln 1 प्लस एक्स का सीरीज एक्सपेंशन याद है। तो सीरीज एक्सपेंशन ये होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड लाइक वाइज 0 से 1 में ही कर सकते हैं, और नीचे x आ रहा है dx। दिस इज 3 पाई स्क्वायर बाई के। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0 से 1 में 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 ये आएगा। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बाई 3 स्क्वायर प्लस, एक्चुअली माइनस आएगा इसके बाद, एक्स की पावर 4 बाई 4 स्क्वायर लाइक वाइज इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर बाई के, और लिमिट लगाना है 0 से लेके 1। तो जब हम 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर ऐसे आएगा, और जब 0 रखेंगे तो 0 पे सिर्फ 1 आएगा। ऐसा आना चाहिए हमारे पास। तो अगर हम 1 को कैंसिल कर दें तो माइनस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 स्क्वायर ऐसा आ रहा है। दिस इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाई के। एक काम करते हैं, इसमें से हम इवन टर्म्स को अलग कर देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, हम इवन टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो पहले तो मुझे एक 1 ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड। 1 ऐड किया दोनों साइड, फिर मैंने इवन टर्म्स को भी ऐड किया, तो 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर टिल इन्फिनिट, और इवन टर्म्स को माइनस किया तो 2 टाइम्स 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 4 स्क्वायर ऐसे चलता जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 3 पाई स्क्वायर बाई के प्लस 1। तो ये तो हमारा खुद सीरीज का सम हो गया जो मैं दिया है पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 2 टाइम्स, अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ, 2 स्क्वायर एक्चुअली कॉमन ले लूँ, तो 1 बाई 4 बाहर आएगा, अंदर 1 प्लस 1 बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 बाई 3 स्क्वायर ऐसा कुछ बचेगा। तो पाई स्क्वायर बाई 6 माइनस 1 बाई 2 इंटू ये भी पाई स्क्वायर बाई 6 बन गया है, दैट इज 3 पाई स्क्वायर बाई के प्लस 1। सो दिस बिकम्स पाई स्क्वायर बाई 12 इक्वल्स टू 3 पाई स्क्वायर बाई के प्लस 1। तो यहाँ पे प्लस 1 का थोड़ा एरर आ रहा है। अगर ये प्लस 1 नहीं है यहाँ पे तो k का वैल्यू शुड बी 36। अगर यहाँ पे प्लस 1 है तो इस प्लस 1 को एलिमिनेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पे प्लस 1 को एलिमिनेट करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन जो हमने यूज़ किया है, आई थिंक दैट इज़ करेक्ट। उसके बाद हमने x से डिवाइड किया है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। अच्छा, तो जो मैंने इंटीग्रेशन किया है उसमें 1 नहीं आएगा क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो ये 1 वैसे भी नहीं आना चाहिए इधर। सो थिंग्स आर सॉर्टेड। इसका मतलब k का वैल्यू आना चाहिए 36, ऑप्शन बी। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 51 से 60। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं 61 से 70 वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।